अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयपति के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। सेलर्स ब्लीडिंग, मार्केट फॉलिंग, द बहरिया टाउन टैक्स डिलेमा। इस वीडियो में आगे जाने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहरिया टाउन के हवाले से हमें काफ़ी लंबे अरसे से आप लोगों को डिफरेंट किस्म की अपडेट्स देते रहते हैं। आज की जो ये अपडेट होगी ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे कि हम पहले आपको अपडेट करते थे, पहले हम आपको ये बताते हैं कि किसी इदारे ने जो है वो छापा मार दिया है या कोई अरेस्ट हो गए हैं बहरिया टाउन मैनेजमेंट के हवाले से, या किसी अथॉरिटी ने जैसे आरडीए है या सीडीए है उसने कोई छापा कर दिया है या कोई डेमोलेशन वगैरह कर दी है, इरेगुलरिटीज़ देखी गई हैं और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के मामला हमें इन अ लॉन्गर रन पिछले अगर 1.5-2 साल की बात करें तो बहरिया टाउन के हवाले से आए। और ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसने बहरिया टाउन की मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है। अब उस तरीके से जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है वो इस टाइम के ऊपर इधर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट तो है नहीं। काफ़ी सारे लोग यहाँ से गए हैं, कुछ लोग हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये जो सारा प्रॉपर्टी डी वैल्यू हुई हुई है या जो एक लोग लॉस इसको गिनवा रहे होते हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी पहले महंगी बिक रही थी अब बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा बोझ जो है वो एक एंड यूज़र के ज़िम्मे उस तरीके से आ रहा है। बट आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम टैक्स के हवाले से बात करें। जब आप कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली बेचने के लिए जा रहे हैं, आजकल के इन दिनों की हम बात करें तो तमाम ही बहरिया के जो एंड यूज़र्स हैं वो उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही होती है, ख्वाबों ख्यालों के अंदर कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी से हम जान छुड़ा लें। बट क्या करें, वैल्यूएशन इतनी कम मिल रही होती है कि बहुत सारे लोगों को उसके अंदर होल्ड करना होता है। तो आज की इस वीडियो में एक छोटा सा केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साथ भाई। केस सिनेरियो बड़ा सिंपल है। हम डीएचए में भी रियल एस्टेट करते हैं और बहुत रिसेंटली इत्तेफाक हुआ कि हम बहरिया टाउन का रियल एस्टेट भी करें, जिसके अंदर हमने एक 5 मरले का प्लॉट सेल किया बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी का। और इस 5 मरले के प्लॉट को बेचते बेचते ये समझ आ गई कि भाई मार्केट के अंदर इन्वेस्टर तो मौजूद है जो आपसे सस्ती फाइल ले लेगा, लेकिन बायर एज सच मौजूद नहीं है जो उस इन्वेस्टर से फाइल ले ले। और इसको बेचते बेचते 1 महीने का टाइम दिया, फिर 8 हफ्ते हो गए टोटल, फिर 12 हफ्ते हो गए, यानी 3 महीने के अंदर जाके ये फाइल ट्रांसफर हुई। लेकिन बेचते हुए ये समझ आया कि जो सेलर था उसने एनडीसी के भी 2,000 रुपए दिए, उसने 50,000 रुपए एक्साइज का टैक्स भी दिया, और प्रॉपर्टी के ऊपर क्योंकि ये ट्विन या जॉइंट ट्रांसफर थी 96,500 ईच दोनों पार्टनर्स ने जो 4.5% एडवांस टैक्स है वो भी अदा किया, जो कि मैं कहता हूं कि तकरीबन 2 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए इन्होंने, लेस देन 2 लाख रुपीज इन्होंने टैक्स अदा किया इस सिलसिले के अंदर। तो और उसके अलावा भी इनका 7E का मामला हुआ और बाकी भी अगर कुछ उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस थे। तो हमने ये रियलाइज किया कि पार्टी का तकरीबन 2 लाख प्लस का इसके अंदर हर्जाना हो गया उनको। और ये 2 लाख रुपए प्लस का टैक्स सेलर के हवाले से बहुत ज्यादती है, बहुत जुल्म है। जो एक 5 मरले का प्लॉट बेच रहा है, डेफिनेटली अगर आप 10 मरले का प्लॉट बेच रहे होंगे तो वो भी काफी एक्सपेंसिव होगा, अगर आप कनाल का प्लॉट बेच रहे होंगे तो वो भी काफी एक्सपेंसिव होगा। और ये बर्डन सेलर के ऊपर आ रहा है। वैसे तो अगर मैं सरकारी टैक्सेस को देखूं तो 4.5% सरकार ने सेलर के ऊपर टैक्स लगाया और परचेजर के ऊपर 1.5%, लेकिन 50,000 रुपीज एक्साइज का टैक्स डीएचए के अंदर हमें वैसे नजर नहीं आता। अगर मैं रावलपिंडी की भी बात करूं, हाँ उसके ऊपर 7E होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई एडिशनल एक्साइज का टैक्स हमें इस तरीके से नजर नहीं आ रहा होता। इसी तरीके से परचेजर एनडीसी के डॉक्यूमेंट्स जमा कराता है, डीएचए ने सेलर के ऊपर, बहरिया टाउन ने सेलर के ऊपर ये 2,000 रुपए लगाए हुए हैं उस तरीके से, तो वो भी बहुत समझ आने वाली बात नहीं थी। अगर मैं डीएचए का कंपैरिजन करूं बहरिया टाउन के साथ, तो मैं डीएचए फेज 5 का अगर कंपैरिजन करता हुआ चलूं तो 5 मरले का प्लॉट इस टाइम के ऊपर बहरिया टाउन के अंदर तकरीबन ऑन एवरेज, अगर मैं रफी ब्लॉक की बात कर रहा हूं या ओवरसीज की बात कर रहा हूं या सेक्टर एम की बात कर रहा हूं या सफारी वैली की बात कर रहा हूं, वेरी कर रहा है तकरीबन 70 लाख रुपए से लेके 90 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर। इसके ऊपर अगर आपको 2 लाख प्लस का सिर्फ आप, यानी लेस देन 2 का आप सिर्फ एडवांस टैक्स दे रहे हो, उसके अलावा 50,000 रुपीज, यानी मेरी इस क्लाइंट के तकरीबन 2,80,000 रुपए टोटल इसके अंदर लग गए। यानी अगर आप 2,80,000 रुपए भी एक 5 मरले के प्लॉट के ऊपर दे रहे हैं तो आप एक सफिशिएंट लॉस कर रहे हैं। लेकिन उसके बरअक्स अगर मैं डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद की बात करूं तो वहां पे 1.5 करोड़ से 1,70 लाख रुपए का प्लॉट इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर चल रहा है। उसके ऊपर आप टैक्स अदा करते हैं, उसकी 27 लाख रुपए समथिंग वैल्यूएशन है, उसके ऊपर आप टैक्स अदा करते हैं 1,08,000 रुपए एडवांस टैक्स 4.5%,
और 1,000 रुपये वेरिफिकेशन का, यानी 1,09,000 रुपये आपने कुल टैक्स की मद के अंदर अदा करने हैं। और इससे ज़्यादा आपका कोई एक्सपेंस नहीं आना, ना आपने एनडीसी के चार्जेस देने हैं, ना आपने एक्साइज का टैक्स देना है। चलो मैं कहता हूँ कि यार इस्लामाबाद के अंदर एक्साइज का टैक्स नहीं होगा। बहरिया डीएचए फेज 7 की अगर मैं बात करूँ तो डीएचए फेज 7 के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी वैल्यूएशन है 7 लाख रुपए महज, यानी जो उसके डीसी वैल्यू है या एफबीआर वैल्यू उसको जो कंसिडर की जाती है उस पे भी अगर 4.5% टैक्स की बात करूं तो दिस वुड बी 31,500 जो उसे एडवांस टैक्स की सूरत के अंदर कॉस्ट होगा। 1,000 रुपए वही वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक के उसको इसके ऊपर लगेंगे। इससे ज्यादा वो टैक्स अदा नहीं कर रहा है। यानी अगर वो प्लॉट अपना मार्केट के अंदर 30 लाख रुपए का बेच रहा है या 32 का या 35 लाख रुपए का बेच रहा है तो उसके 31,000 रुपए उसके ऊपर टैक्स की मद के अंदर लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 80 लाख रुपए का या 90 लाख रुपए का या फॉर दैट मैटर 70 लाख रुपए का प्लॉट बेच रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए या 2,80,000 रुपए बिल्कुल एक जुल्म ज्यादती की बात है। और डीएचए फेज 5 के अंदर अगर आप 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट बेच रहे हैं या 1 करोड़ 60 लाख रुपए का प्लॉट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर 1,09,000 आई वुड स्टिल से कि इट्स अ रीजनेबल टैक्स। ये एक तगड़ी वजह हमें नजर आई कि मैं यही बात कर रहा था कि बहुत सारे जो बहरिया के मसले मसाइल हैं कि कहीं केसेस हो रहे हैं, कहीं ये हो रहे हैं, कहीं वो हो रहे हैं। बट अगर आप टेक्निकली एक चीज को देखें और रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रियल एस्टेट को दबाने का भी और चढ़ाने का भी। अगर उसको उसकी वैल्यूएशन आपने बढ़ानी है तो टैक्सेस को कम कर दें, और अगर उसकी वैल्यूएशन को कम करने तो आप टैक्सेस को मैसिवली इंक्रीज कर दें। हमें वैसे जो ये करंट हमारी अभी गवर्नमेंट है इन्होंने इस साल फिस्कल ईयर के अंदर कोशिश की है कि टैक्सेस को थोड़ा सा जो है वो कम किया जाए। रियल एस्टेट के ऊपर कुछ टैक्सेस को रिमूव भी कर दिया गया है जो कि रियल एस्टेट के टैक्सेस नहीं थे। बट स्टिल इस किस्म का मामला जो बहरिया में हमें इस टाइम के ऊपर नजर आ रहा है कि आप प्लॉट बेचते भी इतना ज्यादा, तो ये तो आई थिंक लिक्विडेशन करने में या जो एंड यूजर है अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसको फर्दर अंडरमाइन करने वाली बात है या उसको डीमोटिवेट करने वाली बात है। इसके बारे में क्या देखिए, आप अगर एक्साइज का टैक्स अदा करते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपके टैक्सेस वाली बात के ऊपर आता हूँ। सरकार ने एफईडी खत्म कर दी जो कि 3% हमें टैक्स नजर आता था। आप इनिशियल खरीदते हुए या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं तो आप इसको अदा करते थे। उसके अलावा लास्ट टाइम 3% एडवांस टैक्स सेलर के ऊपर था, 3% एडवांस टैक्स परचेजर के ऊपर था, यानी टोटल 6% एडवांस टैक्स दोनों बायर सेलर अगर फाइलर हों तो सरकार को जाता था। अभी भी 6% ही जाता है, लेकिन इस टाइम सेलर के ऊपर 4.5% का बर्डन है और 1.5% का बर्डन परचेजर के ऊपर है। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आप डीएचए के अंदर किसी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा रहे होंगे जो फेडरल के अंदर नहीं फॉल करती, तो उसके अंदर जो परचेजर है वो 1.5% टैक्स देता है किसी भी अमाउंट के ऊपर। अगर 7 लाख रुपए डीएचए फेज 7 का तो उसके ऊपर 1.5% उसने एडवांस टैक्स अदा करना है। लेकिन उसके साथ वो 1% यानी डीसी वैल्यू ऑफ द प्लॉट 1% स्टैंप ड्यूटी भी अदा करेगा जो कि एक्साइज के टैक्स के अंदर आ जाता है, और 1% तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी का टैक्स अदा करेगा, वो भी इसी तरीके से डीसी वैल्यू के ऊपर परचेजर अदा करता है। लेकिन सेलर के ऊपर ये किसी किस्म का बर्डन नहीं है कि उसने कोई एक्साइज का टैक्स देना है। तो ये एक्साइज का टैक्स 50,000 रुपए का बहरिया टाउन के अंदर जो मैंने देखा, ये मुझे एक डिफरेंट बर्डन लगा डीएचए के मामला से, क्योंकि हमारी आई वुड से कि 90% या 99% ट्रांजैक्शंस डीएचए की हैं। एंड दिस वाज वन टाइम कि हमने बहरिया टाउन की ये ट्रांजैक्शन कराई। पहले बहुत सारी की हुई है बट ये अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात। पुराने तो बहुत किए हुए, यानी बहरिया टाउन वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। जो बहरिया टाउन के ट्रांसफर प्रोसीजर्स हैं वो अपने आप के अंदर एक जबरदस्त आई वुड से कि अच्छे प्रोसीजर होते थे। उसके अंदर आपने किसी कमरे के अंदर बंद नहीं होना। अगर आपने सेलर परचेजर को आपस में छुपाना है तो आप छुपा सकते थे, आमने सामने उनको अगर नहीं करना तो आप ये कर सकते थे। तो बहरिया टाउन आपको ये सब सहूलतें मौजूद करके देता है। विद इन द ट्रांसफर ऑफिस आपको एक जबरदस्त रेस्टोरेंट मिलता है कि जहाँ पे आप पार्टीज को खिला पिला सकते हैं। जो चीजें आपको डीएचए के अंदर नहीं मिलती, जो बहरिया टाउन की चीजें अच्छी हैं वो डेफिनेटली अच्छी हैं, लेकिन टैक्सेस के मामले के अंदर सेलर के ऊपर इस बर्डन को मैं अनजस्ट कहूंगा। ये हमारे सामने रोनुमा हुआ रिसेंटली, इसको हमने सीखा समझा और हमने ये रियलाइज किया कि ये भी एक इफेक्ट है जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट हो रहा है इसका वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। बायर्स खरीदते हुए तो खरीद लेंगे, लेकिन बेचते हुए उन्हें जिस तरह के मसलों का सामना करना पड़ेगा, उनको जिस तरह के टैक्सेस करने पड़ेंगे, बहरिया टाउन को चाहिए कि इन मामलात को कुछ ना कुछ आसान करे, सरकार के साथ अपने मामलात को सॉल्व करे और ईजी करे लोगों के लिए बाइंग सेलिंग। बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर या फिर बहरिया टाउन इस्लामाबाद बहरिया एनक्लेव के अंदर ईजी अगर ट्रांसफर्स होंगी तो ज्यादा ट्रांसफर्स होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।